नमस्कार दोस्तों। ट्रेडिंग व्यू पॉइंट स्क्रिप्ट के इस ट्यूटोरियल में आज हम लोग ये सीखने वाले हैं कि एक लाइब्रेरी कैसे क्रिएट करनी है और उसे किसी इंडिकेटर के अंदर यूज कैसे करना है। चलिए पहले लाइब्रेरी का कोड देखते हैं और फिर देखेंगे इंडिकेटर का कोड। ओके, तो ये है हमारा लाइब्रेरी का कोड। यहाँ पे मैंने एक फंक्शन यूज किया है जिसका नाम है लाइब्रेरी। इसको मैंने एक टाइटल दिया हुआ है मूविंग एवरेज लाइब्रेरी। ओवरले एट्रीब्यूट ट्रू रखा है जिसके कारण लाइब्रेरी में जो भी आउटपुट हमें मिलेगा वो हमें मेन चार्ट पे ही हमेशा मिलेगा, क्योंकि ओवरले इज इक्वल टू ट्रू हमने रखा है। अब यहाँ पे मैंने एक फंक्शन बनाया है शो मूविंग एवरेज, जिसके अंदर हम लोग मूविंग एवरेज के लिए लगने वाली लेंथ पास करेंगे। फिर यहाँ पे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज कैलकुलेट करने के लिए जो फंक्शन होता है ta.ema, इस फंक्शन को कॉल किया है। इसमें मूविंग एवरेज के लिए एक क्लोज वैल्यू पास की है और ये जो लेंथ हमने यहाँ से मिली थी, हमें यहाँ से मिली थी, वो लेंथ भी इसमें पास की है। तो यहाँ पे हमें एक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज मिल जाएगा जो हम लोग यहाँ से रिटर्न कर रहे हैं। तो ये शो मूविंग एवरेज हमें एक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज बना के देगा इस लेंथ का, जो भी लेंथ हम इस फंक्शन में पास करेंगे। और इस फंक्शन के जस्ट पहले मैंने एक्सपोर्ट ऐसा लिखा हुआ है ताकि कोई और इस मूविंग एवरेज फंक्शन को, शो मूविंग एवरेज फंक्शन को यूज कर पाए। ओके, अभी हमारी लाइब्रेरी तो तैयार हो चुकी है। इस लाइब्रेरी को अब हमें पब्लिश करना है ताकि कोई और अपने इंडिकेटर में इस लाइब्रेरी के इस फंक्शन को यूज कर पाए। इसे पब्लिश कैसे करना है चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको इस लाइब्रेरी को चैट पे ऐड करना है। ओके, लाइब्रेरी हमारी चैट पे ऐड हो चुकी है। अभी फिलहाल कोई इनपुट आउटपुट हमें दिखाई नहीं दे रहा है। ओके, आउटपुट तब दिखाई देगा जब हम इस लाइब्रेरी को किसी इंडिकेटर में यूज करेंगे। ओके, ये चैट पे ऐड हो चुकी है। उसके बाद आपको इस पब्लिश लाइब्रेरी बटन को क्लिक करना है। एक ऐसी विंडो ओपन होगी, यहाँ पे देखिए लाइब्रेरी का नाम बाय डिफॉल्ट आ गया है। ये सारा जो टेक्स्ट है ये ट्रेडिंग व्यू ने खुद से मुझे लिख के दिया है, मैं इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करूंगा। नीचे जाऊंगा और कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे मैं क्या लाइब्रेरी को पब्लिक रखना चाहता हूँ या प्राइवेट रखना चाहता हूँ, ये मुझे चूज करना है। मैं फिलहाल इसे प्राइवेट रखता हूँ। और यहाँ ये जो कैटेगरी करके ऑप्शन है ये ऑप्शनल है। आप कुछ आप चाहें तो इसमें से कुछ कैटेगरी चूज कर सकते हैं। मैं कुछ नहीं चूज कर रहा हूँ क्योंकि ऑप्शनल है। सीधा पब्लिश प्राइवेट लाइब्रेरी इस बटन को मैं क्लिक करूंगा। थोड़ा वेट करना है। अब देखिए हमारी जो लाइब्रेरी है वो पब्लिश हो चुकी है। आपको एक ऐसा पेज दिखाई देगा। ओके, यहाँ से चाहे तो आप लाइब्रेरी को डिलीट कर सकते हैं। यहाँ से चाहे तो उसके नाम में या किसी कैटेगरी में कुछ एडिट करना हो तो यहाँ से कर सकते हैं। ओके, ये आप अपनी लाइब्रेरी है। अब ये देखिए यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है इम्पोर्ट। मेरा ये यूजर नेम है ट्रेडिंग व्यू का, ये लाइब्रेरी का नाम है /1 ऐसा लिखा हुआ है। ओके, ये हमारे लाइब्रेरी का पाथ है। इसको आपको कॉपी करके कहीं पे पेस्ट कर देना है या हमें आगे कहीं पे यूज करना है। ओके, अब यही पाथ हमें हमारे इंडिकेटर में यूज करना है एक्चुअली। ओके, तो अब देखते हैं कि इंडिकेटर में हमारी लाइब्रेरी को इंपोर्ट कैसे करना है। तो चलिए अब इंडिकेटर का कोड देखते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक इंडिकेटर का कोड ओपन किया है। ये एक इंडिकेटर फंक्शन है जिसका नाम मैंने दिया है इंपोर्ट लाइब्रेरी। यहाँ पे सबसे पहले हमने वो वाली लाइन पेस्ट की है जो हमने लाइब्रेरी के पेज से कॉपी की थी, ये वाली लाइन। ओके, इसके आगे हमने लिखा है एज AS और यहाँ पे कुछ नाम दिया है हमने सम नेम टू यूज। आप जो चाहे नाम यहाँ पे दे सकते हैं, ABCD आपका खुद का नाम देना है वो दिए, कुछ भी नाम आप यहाँ पे दे सकते हैं। ओके, ये एक ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा या इस लाइब्रेरी के नाम की तरह काम करेगा। ओके, अब इस ऑब्जेक्ट का यूज करके हमें लाइब्रेरी के अंदर जो शो मूविंग एवरेज फंक्शन था उसे कॉल करना है। तो वो कैसे करेंगे देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हमने एक प्लॉट फंक्शन का यूज किया क्योंकि हमें मूविंग एवरेज जो है वो चार्ट पे प्लॉट करना है। प्लॉट फंक्शन के अंदर ये ऑब्जेक्ट जो है हमने यूज किया यहाँ ऐसे, उसके बाद डॉट लिखा और फिर शो मूविंग एवरेज फंक्शन को कॉल किया। इसमें हमने EMA की लेंथ हमें कितनी चाहिए वो यहाँ पे पास की, मुझे 50 चाहिए। तो 50 लेंथ का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ये फंक्शन हमें रिटर्न करेगा और वो हम लोग चार्ट पे प्लॉट कर रहे हैं। इसका कलर मैं ग्रीन दे रहा हूँ। दोबारा मैंने प्लॉट फंक्शन में उसी फंक्शन का उपयोग किया। इस बार मैं 100 लेंथ का मूविंग एवरेज चाहता हूँ, इसका कलर मैं व्हाइट देने वाला हूँ। फिर से मैंने उस फंक्शन का यूज किया। इस बार मैं 200 लेंथ का मूविंग एवरेज चाहता हूँ जिसका कलर मैं रेड देने वाला हूँ। ऐसे 3 मूविंग एवरेज हम लोग प्लॉट करने वाले चार्ट पे। देखिए इस पूरे इंडिकेटर फंक्शन में कहीं भी हमने डायरेक्टली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज वाला कोड लिखा ही नहीं है। पूरा कोड हमने इस लाइब्रेरी के थ्रू इंपोर्ट किया है। ओके, ये यूज है लाइब्रेरी का। तो आपको जितना भी बड़ा बड़ा कोड लिखना है सारा आप लाइब्रेरी में लिख दीजिए
और सिंपली यहाँ इंडिकेटर में ऐसे उसको कॉल कीजिए। ओके, तो आई होप आप ये समझ गए होंगे। तो चलिए अब इस इंडिकेटर को चार्ट पे ऐड करके चेक कर दें। देखिए, मैं फिलहाल निफ्टी के डेली चार्ट पे हूँ। ये हमारा इंडिकेटर है इनपुट लाइब्रेरी। 3 लाइंस आप देख सकते हैं। ये 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, ये 100 है, ये 200 है। ओके, इनपुट में जाके आप इन 3 लाइंस की कलर और लाइन की स्टाइल वगैरह चेंज कर सकते हैं। ओके, तो आई होप आप ये समझ गए होंगे कि एक लाइब्रेरी कैसे क्रिएट करनी है और उस लाइब्रेरी को इंडिकेटर के अंदर इंपोर्ट कैसे करना है और उसे यूज कैसे करना है। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।